जम्मू कश्मीर के पुलवामा कुलगामा में 24 घंटे 2-2 फीट बर्फबारी। श्रीनगर एयरपोर्ट में एक भी फ्लाइट नहीं उड़ी। एमपी, यूपी, राजस्थान में आज से कोल्ड वेव। जम्मू कश्मीर के डोडा में बर्फबारी का एरियल व्यू। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्यों में जारी भारी बर्फबारी और बारिश के कारण पूरा उत्तर भारत ठंड की चपेट में है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली में टेम्परेचर गिरा है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में शनिवार का टेम्परेचर -5 डिग्री रहा। श्रीनगर में -1 डिग्री रहा। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, चंडीगढ़, दिल्ली में टेम्परेचर गिरा है। इसके साथ ही जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे NH-44 बंद है। यहाँ 1200 से ज़्यादा गाड़ियाँ फंसी हैं। हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाके में टेम्परेचर 0 से 1 डिग्री के बीच बना हुआ है। बर्फबारी के अलावा हिमाचल में रुक रुक कर बारिश हो रही है। कई जगहों पर लैंडस्लाइड हुई है। सोलांग घाटी अटल सुरंग के बीच फंसे 1800 वाहनों को शनिवार सुबह निकाला गया। 200 गाड़ियां अब भी फंसी हुई हैं। IMD ने 30 दिसंबर तक कोल्ड वेव की संभावना बताई है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली में नए साल में प्रवेश मिनिमम टेम्परेचर 3 से 5 सेंटीग्रेड की कमी आएगी। इस हफ्ते सोने चांदी में रही बढ़त। सोना 1059 रुपये बढ़कर 76,436 पर पहुंचा। चांदी 2,698 महंगी होकर 87,831 प्रति किलोग्राम बिक रही है। इस हफ्ते सोने चांदी के दामों में लगातार बढ़त देखने को मिली है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन IBJA के वेबसाइट के अनुसार पिछले शनिवार यानी 20 दिसंबर को सोना 75,370 रुपये था, जो 28 दिसंबर को 76,336 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। यानी इस हफ्ते इसकी कीमत 1,059 रुपये बढ़ी है। चांदी की कीमत पिछले शनिवार को 85,133 रुपये थी, जो अब 87,831 रुपये प्रति किलोग्राम पहुंच गई है। BSNL के 19,000 एम्प्लॉयड की जा सकती है नौकरी। टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने वित्त मंत्रालय से दूसरी VRS की मंजूरी मांगी। इसके बाद कैबिनेट ने सहमति दी है। टेलीकॉम डिपार्टमेंट सरकारी टेलीकॉम भारत संचार निगम लिमिटेड यानी BSNL ने दूसरी वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम लागू करने की योजना बना दी है। इसके लिए वित्त मंत्रालय ने मंजूरी भी दी है। भारत ऑस्ट्रेलिया का चौथा टेस्ट। बुमराह ने सैम कोस्टास को बोल्ड किया। ख्वाजा लाबुसैन नाबाद। इंडिया 369 रन पर आउट। भारतीय टीम बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के चौथे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहली पारी में 359 रन पर ऑल आउट हो गई। ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी पारी में विकेट पर 47 रन बना लिया। टीम की कुल बढ़त 152 रन हो चुके। भारतीय प्रवासियों को लेकर ट्रंप समर्थक और मस्क आमने सामने। मस्क विदेशी कामगारों को रखने के पक्ष में, विरोधी बोले ये ट्रंप के नीति के खिलाफ। अमेरिका ने इलान मस्क और डोनाल्ड ट्रंप के कुछ समर्थकों के बीच भारतीय प्रवासियों को लेकर बहस तेज हो गई। मस्क और भारतवंशी नेता विवेक रामास्वामी मेरिट आधारित इमिग्रेशन रिफॉर्म यानी H-1 वीजा का समर्थन कर रहे हैं। वहीं ट्रंप के कुछ समर्थक जैसे कि लॉरा लूमर, मैट गेट्स और एन कूट्स इसके खिलाफ हैं। सूरज के सबसे करीब पहुंचा नासा का स्पेस क्राफ्ट 982 डिग्री तापमान में सुरक्षित रहा। 1 जनवरी को डेटा भेजेगा। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा के स्पेस क्राफ्ट पार्कर सोलर प्रोब ने 24 दिसंबर को शाम को सूरज के बेहद करीब पहुंचने का रिकॉर्ड बनाया। नासा का ये यान सूर्य के करीब 61 लाख किलोमीटर दूरी से गुजरा है। ये दुनिया का पहला यान है जो ऐसा रिकॉर्ड बनाया है। एजेंसी ने कहा कि पार्कर सोलर प्रोब यानी 1 जनवरी को अपनी स्थिति और खोजों को विस्तृत रूप से डेटा भेजेगा। सूरज के पास गुजरने के समय स्पेस क्राफ्ट की स्पीड 6.9 लाख किलोमीटर घंटा से अधिक थी। बीजेपी और आप पर वोटों की धांधली का आरोप। कहा लाखों अल्पसंख्यक मतदाताओं का नाम फर्जी तरीके से वोटर लिस्ट में जोड़ा गया है।
मन की बात का 117वां एपिसोड आज ये साल 9वां और आखिरी लोकसभा चुनाव के कारण मार्च, अप्रैल और मई में टेलीकास्ट नहीं हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को मन की बात रेडियो शो का 117वां एपिसोड है। ये साल का 9वां और आखिरी एपिसोड है। लोकसभा चुनाव के कारण मार्च, अप्रैल और मई में एपिसोड टेलीकास्ट नहीं हो पाए। इंडिगो की फ्लाइट 16 घंटे से मुंबई में फंसी इस्तांबुल जाना था। तकनीकी खराबी से लेट एयरलाइन बोली रात 11 बजे तक उड़ान भरी जाएगी। इस्तांबुल जाने वाली इंडिगो एयरलाइन की एक फ्लाइट तकनीकी खराबी के कारण 16 घंटे मुंबई एयरपोर्ट में फंसी रही। इससे करीब 100 पैसेंजर मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट में फंस गए। बांग्लादेश में तनाव के बीच भारत से चावल खरीदा। 27,000 टन की खेप चिरगांव पहुंची। बांग्लादेश बोला भविष्य के संकट के लिए बचने के लिए जरूरी है। भारत और बांग्लादेश में लगातार बढ़ती तकलीफ के बाद व्यापार जारी है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने भारत से चावल इंपोर्ट करना शुरू कर दिया है। बांग्लादेश ने 2 लाख टन चावल खरीदने का फैसला किया है।